हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर होंगे। वेलकम टू अन्ना अकेडमी कोटा चैनल। आज हमारा जो वीडियो होने वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान से देखिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को और लास्ट तक देखिएगा। और जो क्वेश्चंस उसमें हम लोग ले रहे हैं उसको आप खुद से भी पहले ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, है ना। आज के बारे में हम बता देते हैं। आज के वीडियो में हम दो क्वेश्चंस जेई के क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करने वाले हैं, और ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं दैट इज बेस्ड ऑन 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना। ऑफ कोर्स आपको याद होगा, मेरे ख्याल से 3 ही आइडेंटिटी हमें सिखाया जाता है ना। तो उन्हीं में से आइडेंटिटीज को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। और ये क्वेश्चंस इस तरीके से हैं इंटीग्रेशन के, तो डेफिनेटली क्लिक करना थोड़ा मुश्किल होता है, अचानक से उसके साथ रिलेट करना मुश्किल होता है। तो आई विल ट्राई टू टेल यू कि भाई इसको किस तरीके से हम सोच सकते हैं, किस तरीके से इसमें बेसिक में जा सकते हैं अगर आगे आए कभी इस तरह के सवाल। क्योंकि जेई मेन में बहुत बार ऐसा अक्सर देखा गया है कि जेई मेन में जो जेई एडवांस के जो सवाल है ना, वो बहुत बार डायरेक्टली यूं के यूं आ जाते हैं। तो अगर कभी जेई मेन में भी अगर आपको सवाल इस तरह का मिल जाए, है ना, 2025 के अंदर, तो डेफिनेटली आप उसको बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं पहला सवाल ये है ना। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, विजिबिलिटी होगी इस सवाल की, है ना। तो द इंटीग्रल दिस, तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगले सवाल को भी मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। आप चाहें तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द क्वेश्चंस जिसको आपको ट्राई करना है आज की क्लास में, है ना। और चलिए एक एक करके हम दोनों को ट्राई करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस सवाल को देखें, द इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स 9 की पावर 9/2। तो एक तो मुझे सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिख रहा है, और सेक स्क्वायर एक्स ऊपर देखकर मुझे लग रहा है कि यार टेन एक्स का डेरिवेटिव है, टेन एक्स का डेरिवेटिव है। तो हमने क्लास 10th में जरूर इस आइडेंटिटी को पढ़ा होगा, है ना। एंड द आइडेंटिटी वाज व्हाट? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, विच मीन्स कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स माइनस टेन एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और अगर sec x प्लस टेन एक्स और sec x माइनस टेन एक्स अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो मुझे इसमें दो चीजें बहुत क्लियरली दिख रही हैं बच्चों। एक तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है इसमें कि जो sec x प्लस टेन एक्स है वो डिनोमिनेटर में है। तो अगर sec x प्लस टेन एक्स डिनोमिनेटर में है तो सबसे पहले तो उसको t मान लेते हैं। और अगर मुझे फिर से ऊपर डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स जो है वो टेन एक्स का डेरिवेटिव है, तो अगर मैं इसको t मान लूं तो ये वाली क्वांटिटी जो sec x माइनस टेन एक्स है वो कितने के बराबर आने वाली है हमारी? वो हमारी आने वाली है 1/d। और यहां से अगर हम सेक स्क्वायर एक्स चाहते हैं ऊपर, तो मुझे टेन एक्स क्रिएट करना है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 tan x इज गोइंग टू बी t माइनस 1/t, है ना। विच मीन्स कि इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू t का 1, और यहां पे आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। विच मीन कि यहां से हमारा सेक स्क्वायर एक्स निकल कर आने वाला है, और बिल्कुल आसानी से ये सवाल अब होने वाला है। लेकिन द पॉइंट वाज कि सबसे पहले उस सेक एक्स प्लस टेन एक्स को देखकर आपको क्लिक कराना पड़ेगा कि भाई वो सेक एक्स माइनस टेन एक्स के रेसिप्रोकल के हिसाब से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, राइट। और जैसे ही ये चीज आ गई हमारी, है ना, अब इसके बाद हम चलते हैं वापस से सवाल के पीछे, सवाल की तरफ चलते हैं ना, और देखते हैं क्या क्या सब्स्टिट्यूशंस थे हमारे। तो पहले ऊपर था सेक स्क्वायर एक्स बच्चों, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स था, तो हम लोगों ने यहाँ सेक स्क्वायर एक्स निकाल लिया था, है ना। तो हमने सेक स्क्वायर एक्स अगर निकाल लिया था तो ऊपर हम रख सकते हैं 1/2, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर। यस सर, यस सर, बिल्कुल ये आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स हमने अगर सब कुछ सही निकाला है तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर, और नीचे क्या था भाई? सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर 9/2। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स हमने t माना था, तो ये हो गया t की पावर 9/2। अब ऑब्वियस बात है कि, है ना, इसको इंटीग्रेट करना, इजंट इट ऑब्वियस? अब तो इसके आगे मेरे ख्याल से बहुत ऑब्वियस बात है। तो हम लोगों ने क्या कि इसके बाद हम सीधा सीधा इसको अलग करेंगे, तो 1/2 पहले तो, और इंटीग्रल, है ना, t की पावर माइनस माइनस 9/2, माइनस माइनस दो बार नहीं, एक बार, और प्लस, है ना। और इधर देख सकते हैं t की पावर 9/2 में 2 ऐड होगा, है ना। 9/2 में अगर 2 ऐड कर दें अपन, तो मुझे लग रहा है कि यार ये तो 13/2 हो जाएगा, है ना। तो नीचे हो जाएगा t की पावर 13/2, यानी ऊपर जाके बनेगा मेरे दोस्त t की पावर माइनस 13/2। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो हाफ, है ना, और इसको इंटीग्रेट कीजिए तो इसमें कैसे हम x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर n+1, है ना। x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चों? x की पावर n+1 अपॉन n+1, है ना। ये सवाल जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है ना। और अगला वाला भी जो सवाल है वो जेई में आया हुआ सवाल है ना।
तो हम लोग एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो ये हम लोग देख सकते हैं t की पावर -9/2 प्लस वन, और बिल्कुल सेम डिजाइन नीचे बनाना है आपको, और प्लस t की पावर -13/2 प्लस वन, और एक बार और दोस्तों सेम डिजाइन नीचे बनाना है ना। तो हम लोग -13/2 प्लस वन, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स हम लोग बोलेंगे प्लस सी लिखेंगे। इधर अगर ध्यान से देखें तो ये मेरे ख्याल से बनेगा -7/2, -7/2 मतलब 2 ऊपर जाएगा और नीचे -7 होगा, और इंटू 1/t की पावर 7/2। यस सर, इसको ऊपर भेजेंगे तो -2 अपॉन, है ना, -2 अपॉन, है ना, मेरे ख्याल से 11, है ना, t की पावर नीचे आ जाएगा 1/t की पावर 11/2, और प्लस सी। ठीक है, अब यहां से एक 2 जो है नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, और इन दोनों से एक माइनस साइन बाहर निकल रहा है बच्चों। और मैं अगर ऑप्शन में देखूं, है ना, ऑप्शन से मिलाना पड़ेगा ना, ऑप्शन से मिलाना पड़ेगा, तो अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो देखो 11/2 11/2 11/2 बाहर निकाला गया है, यानी मुझे लग रहा है कि इन दोनों में हमें t की पावर 11/2 बाहर निकालना चाहिए। तो फिर यहां क्या बचेगा सर? तो यहां पे हम लोग क्या बचाएंगे, मेरे ख्याल से t की पावर 4/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज 1/7 t स्क्वायर, है ना। आप देख सकते हैं 2 और 11/2 घटेगा तो मेरे ख्याल 7/2 ही बचेगा, और प्लस 1/11 प्लस सी। और वापस से अगर हम t को रखते हैं sec x प्लस टेन एक्स, तो आप देख सकते हैं -1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स की पावर 11/2, और यहाँ sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यानी मेरे को करीब करीब लग रहा है क्या कि बाहर तो एक माइनस साइन होगा और अंदर प्लस साइन होगा, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, है ना। चलिए बच्चों, तो ये ऑप्शन 3 आ गया है, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट वाज इन जे एडवांस 2012, और ठीक इसके 2 साल के बाद, है ना, 2 साल के बाद ये सवाल आया है ना, जे एडवांस 2014 में दिस क्वेश्चन वाज देयर। और ये क्वेश्चन तो अपने आप में काफी काफी कठिन माना जाता है, बहुत ही रेयर स्टूडेंट से सॉल्व हुआ, है ना। अगर इस सवाल के बारे में अगर आप ध्यान से देखिए, है ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा फील इसमें तो आ जाएगा, है ना, इसमें तो आ जाएगा। जैसे ध्यान से देखिएगा तो व्हाट यू विल सी इज कि हर एक इंटीग्रेंड में e की पावर u और e की पावर माइनस u है। तो यहां तो क्लिक कर सकता है अगर आपकी मेहनत बड़ी स्ट्रांग है, e की पावर u और e की पावर माइनस u एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यानी यहां से हमें समझ में आ रहा है कि अरे यार 2 cosec x है, तो फिर से वही cot x प्लस और माइनस cot x वाला जो जोड़ है ना, वो 2 cosec x बना देगा। तो यानी हम लोग बोले कि यस, इसमें भी हम कुछ ऐसा ही चालू करते हैं कि भाई cosec x प्लस cot x, क्या इसमें t माने? नहीं, इसमें क्या मानना चाहिए हमें? e की पावर u, है ना। अब ध्यान से देखिए, e की पावर u, और cosec x माइनस cot x, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि हमें पता है कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज व्हाट? cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज 1। तो फिर से ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और ये भी सवाल जे एडवांस ने बना दिया है ना। तो ये वाली चीज का रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन e की पावर u दैट इज e की पावर माइनस u, और 2 cosec x कैसे आएगा दोस्त कि दोनों को जोड़ दीजिए। तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो 2 cosec x क्या आ जाएगा? e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u, है ना। और e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u, देखिए 2 cosec x की पावर है 17, तो अगर पावर 17 है ना, खतरा नहीं है बेटा, है ना, 17 है, तो 2 cosec x की पावर 17 इज गोइंग टू बी e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u की पावर 17। अब देखना x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है वो भी देखना है ना, और dx भी निकालना है। आपको बोले कि सर एक काम करते हैं, dx के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, थोड़ा ऑड सा हो जाएगा, क्योंकि cosec x भी आ जाएगा, cot x भी आ जाएगा, फिर cot x ऊपर से हटाना पड़ेगा, है ना, फालतू में परेशानी होगी। यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, है ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 cot x आएगा, और cot x का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर x में आता है ना, तो यहां से यानी यहां से सब्स्टिट्यूशन चला जाएगा। तो हम लोग लेके घटाते ही 2 cot x क्या आएगा? e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u, और जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा 2 cot x का क्या आएगा? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x dx, एंड दैट इज e की पावर u और प्लस e की पावर माइनस u du, है ना। माइनस से प्लस कैसे हुआ सर? तो इसका जब डेरिवेटिव लिखिएगा तो एक माइनस साइन यहाँ पे ये, हाँ ना, देगा, और यहां से देख सकते हैं आपकी dx कितना आ रहा है, माइनस पहले तो एक लगा देते हैं ना, माइनस e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u, और नीचे आएगा 2 कोसेकेंट स्क्वायर x, कोसेकेंट स्क्वायर x, ध्यान देखिएगा। तो कोसेकेंट x यहां से क्या आ रहा है बच्चों, है ना, कोसेकेंट x,
कोसेकेंड एक्स यहां से आ रहा है e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u अपॉन 2, यानी कोसेकेंड स्क्वायर एक्स क्या आएगा, इसका पूरे का स्क्वायर, इसके पूरे का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा 4du। तो आप देख सकते हैं कि मस्त ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो दिस इज माइनस 2 अपॉन है ना e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u du। चेक कर लो आप, तो ये आ जाएगा है ना, ये आ जाएगा। तो अब हम अगर इंटीग्रल को लिखते हैं तो इंटीग्रल में अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी ना, सुनेंगे ध्यान से, लिमिट्स क्या है वो सेट करने पड़ेंगे है ना, π/4 से π/2। चलो पहले तो ये लिखते हैं 2 cosec x की पावर 17, तो 2 cosec x की पावर 17 इज e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u रेज टू द पावर 17 है ना, और एक माइनस 2 बाहर आ जाएगा और du अपॉन e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u, एक कैंसल आउट होने वाला है। अब मुझे बस लिमिट के बारे में सोचना है ना, तो हम देख सकते हैं x कहां से कहां तक जा रहा है, π/4 से π/2। तो अगर बच्चों x π/4 से π/2 जा रहा है तो u कहां से कहां तक जा रहा है, तो जब x इक्वल टू π/4 है, देखते हैं क्या, देखते हैं क्या, x इक्वल टू π/4 में cosec π/4 हो गया बच्चों √2 और cot π/4 हो गया 1, तो दैट इज e की पावर u, यानी कि log लेंगे है ना ऑन द बेस e, तो log ऑफ √2 प्लस 1 इज u, यानी कि जब x π/4 है, जब x π/4 है तो यहां पे आएगा log ऑफ √2 प्लस 1। सिमिलरली जब आप x को π/2 रखिएगा गुरु, तो जब x π/2 रखिएगा तो cosec π/2 इज गोइंग टू बी 1 और cot π/2 इज गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज e की पावर u, तो u की वैल्यू यहां से 0 आ जाएगी, मतलब ऐसा कुछ। अब इसके बाद मेरे ख्याल से बन चुका है मामला है ना, इस माइनस को यहां से पलटी कर देंगे है ना, नीतीश जी की याद तो नहीं आ गई, तो लेंगे 0 और जैसे ही पलटी करेंगे तो log ऑफ √2 प्लस 1 और ये एक कटेगा तो हम लोग हो सकते हैं e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u du, यू कैन सी। तो यानी हम बोल सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में 2 इंटू ई की पावर u प्लस ई की पावर माइनस u की पावर 16 0 से log ऑफ 1 प्लस √2, यानी कि ऑप्शन ए मेरे ख्याल से यहां पे इसका क्या आ रहा है, सही ऑप्शन या सही आंसर आ रहा है। तो आई होप ये दोनों सवाल आपने देखे होंगे और आपको मस्त लगा होगा। जो बेसिक चीज थी वो आइडेंटिफाई करना था कि इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हो रहा है। वंस यू रियलाइज कि ये आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रहे हैं है ना थ्रू ऑप्शन या जो भी आपका पास्ट मतलब आपने काम किया हुआ है ना, तो उसके बाद एंड आई होप कि अब अगर ऐसा सवाल आता है ना तो आप पक्का मचा देंगे, आप पक्का फोड़ देंगे है ना। इस तरह के सवालों को देखकर ही आपको तुरंत क्लिक करेगा कि यस सर हमने इस तरीके से किया। और अगर जेईई 2025 में अगर ऐसा सवाल आता है और आप करके आते हैं तो फिर वापस आकर इस वीडियो पे जरूर कमेंट करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आगे, ऐसे ही वीडियोस और भी करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, जय हिंद जय भारत।